कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें सबसे छोटे और सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी एक मामूली सी बाइक राइड की है, लेकिन ये हमें हमारे समाज, हमारे पूर्वाग्रहों और खुद हमारे बारे में भी बहुत कुछ सिखा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में और एक सीधे से सवाल से। एक तरफ एक पैसेंजर है जिसने थोड़ी पी रखी है, दूसरी तरफ एक शक है। और यहीं पर हम सबके मन में जो एक अनजान इंसान को देखकर पहली दीवार खड़ी होती है ना, वो बन जाती है। लेकिन इस जवाब को देखिए, कितना शांत, कितना प्रोफेशनल। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जो सामने वाले की सारी झिझक को एक पल में मिटा देता है और ये भी साफ कर देता है कि बाइक पर सिर्फ एक राइडर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बैठा है। तो बस यहीं से शुरुआत होती है इस अनएक्सपेक्टेड सफर की। ये कहानी है एक महिला बाइक टैक्सी ड्राइवर और उसके पैसेंजर की। इनकी मुलाकात तो बस एक ओटीपी से हुई थी, लेकिन जब तक ये सफर खत्म हुआ, दोनों की एक दूसरे को लेकर सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। ओटीपी कंफर्म होता है 3570 और बस इन 4 नंबरों के साथ ही प्रीति तिवारी और उनके पैसेंजर के बीच बातचीत का वो सिलसिला शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे सामाजिक सोच और पर्सनल कहानियों की कई परतें खुलने वाला था। राइड शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी और पैसेंजर का जो शुरुआती शक था ना, वो तारीफ में बदल गया। वो प्रीति की स्किल से हैरान था और बस यहीं से सम्मान और भरोसे का पहला बीज बोया जाता है। एक धारणा टूटती है और एक नया कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस आत्मविश्वास और इतनी कमाल की ड्राइविंग के पीछे की कहानी क्या है। अब हम जानेंगे प्रीति की जिंदगी के बारे में, जो इस बातचीत में धीरे धीरे सामने आती है और ये हमें दिखाती है कि कैसे हर इंसान अपने अंदर एक पूरी की पूरी कहानी लेकर चलता है। प्रीति बताती है कि पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। सोचिए, एक तरफ बैंक का लोन, कॉलेज की पढ़ाई और ट्यूशन, और दूसरी तरफ घर में माँ, दादी और छोटी बहन की देखभाल। ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसकी हिम्मत की कहानी है। और जब पैसेंजर उसकी इस हालत को संघर्ष का नाम देता है, तो प्रीति की ये एक लाइन उसके नज़रिए को पूरी तरह साफ कर देती है। उसके लिए सब मुश्किलें कोई बोझ नहीं है, बल्कि यही तो जिंदगी है। और सच कहूँ तो यही नज़रिया उसे हर रोज़ आगे बढ़ने की ताकत देता है। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पैसेंजर वही चिंता जाहिर करता है जो शायद हम में से कई लोग करते। रात में एक लड़की का काम करना, सेफ्टी। इस पर प्रीति एक ऐसा सवाल उठाती है जो सिर्फ उस पैसेंजर के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये बराबरी का, अपने हक का एक बहुत मजबूत दावा है। प्रीति साफ साफ कह रही है कि ये सड़कें, ये शहर, ये दुनिया किसी एक जेंडर की जागीर नहीं है, ये सबकी है, फिर चाहे दिन हो या रात। इस छोटी सी राइड और गहरी बातचीत का असर सिर्फ पैसेंजर पर नहीं हो रहा था। पता है, प्रीति का भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा था। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। प्रीति मानती है कि पहले उसे भी यही लगता था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन रात में राइडिंग करने के दौरान अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर उसका ये जो ख्याल था ना, वो पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आया कि किसी को भी एक ही चश्मे से देखना कितना गलत है। और फिर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब बारी थी पैसेंजर की अपनी असुरक्षा को स्वीकार करने की। वो कहता है कि मर्दों को भी रात में डर लगता है, और उसका ये कहना कि वो प्रीति के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये मर्दानगी के सारे बने बनाए ठकोसलों को तोड़ देता है। ये एक गहरा मानवीय रिश्ता दिखाता है। कहते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे के डर को समझने लगते हैं तो वो अपने सपनों को भी आसानी से साझा कर पाते हैं। अब ये राइड सिर्फ एक सफर नहीं रही थी, बल्कि ये 2 जिंदगियों की वो कहानी बन चुकी थी जहां डर और सपने दोनों शेयर हो रहे थे। पैसेंजर अपने एक अधूरे सपने के बारे में बताता है। वो एक कोरियोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते आज वो एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट की नौकरी कर रहा है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम में से कई लोगों की है ना? पर उसने हार नहीं मानी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो अपना सपना अपनी छोटी बहन की आंखों से पूरा करेगा, जो एक डायरेक्टर बनना चाहती है। यहाँ एक सपना मरता नहीं है, बस अपना रूप बदल लेता है। प्रीति उसकी इस बात की दिल से तारीफ करती है और ये दिखाता है कि असली मर्दानगी शायद ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि अपनों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने में है। अब उन दोनों के बीच सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरी समझ भी थी। तो अब सफर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, लेकिन इस कहानी से मिलने वाली सीख और बातें वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। कभी कभी तो सफर खत्म होने पर ही असली समझ शुरू होती है।
मंजिल आ जाती है। पैसेंजर पेमेंट करता है और साथ में प्रीति को उसकी बहन के सपने के लिए एक टिप भी देता है। ये लेन देन अब सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सपनों के लिए सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक बन चुका था। और जाते जाते प्रीति भी उसे एक सलाह देती है। वो उसे हिम्मत देती है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ो और अपने उस अधूरे सपने को फिर से जीना शुरू करो। ये छोटी सी सलाह उस पैसेंजर के लिए शायद एक नई शुरुआत का इशारा थी। और आखिर में ये कहानी हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी बनी बनाई सोच को बस थोड़ा सा साइड में रखकर किसी से मिलें, तो एक अनजान इंसान के साथ हुई छोटी सी बातचीत भी हमें कितना कुछ सिखा सकती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब डर, सपनों और जिम्मेदारियों की एक ही डोर से बंधे